नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्र बिंदु के प्रयोग के बारे में। तो चलिए देखते हैं चंद्र बिंदु का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चंद्र बिंदु को हम लोग अनुनासिक चिन्ह भी कहते हैं और अनुनासिक स्वर ध्वनियाँ होती है जिनका उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है। अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो इनका उच्चारण हम लोग मुंह और नाक दोनों की सहायता से करते हैं और इसका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है और इसका प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों के साथ किया जाता है। लोग जानते ही हैं कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। वैसे शब्द जो संस्कृत से थोड़े परिवर्तित होकर हिंदी में लिए गए हैं उसे हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखते हैं चंद्र बिंदु का प्रयोग हम लोग कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। देखिए, चंद्र बिंदु शिरोरेखा यानी शब्द के ऊपर लगने वाली रेखा के ऊपर लगती है। आप लोग जानते ही होंगे शिरोरेखा किसे कहते हैं। कोई भी शब्द लिखते हैं, कोई भी वर्ण लिखते हैं तो उसके ऊपर हम लोग शिरोरेखा लगाते हैं। जैसे बहुत से विद्यार्थी तो शिरोरेखा लिखते ही नहीं है, क लिख देते हैं, ख लिख देते हैं, ग लिख देते हैं। इसके ऊपर जो लकीर है इसे ही हम लोग शिरोरेखा कहते हैं और बिना शिरोरेखा का लोगों को कोई भी वर्ण नहीं लिखना चाहिए। बिंदु शिरोरेखा शब्द के ऊपर लगने वाली रेखा के ऊपर लगती है। जैसे माँ, अब माँ के ऊपर शिरोरेखा है और इसके ऊपर ही चंद्र बिंदु लगेगा। आँख में भी वैसे ही देख लीजिए, इसके ऊपर शिरोरेखा है, मांग में भी शिरोरेखा है और इसके ऊपर हम लोग चंद्र बिंदु लगाए हैं। इसी तरह से दाँव में, दांत में भी शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। अब कोई वैसे लिख देंगे और शिरोरेखा नहीं देंगे तो व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है। इसमें शिरोरेखा जरूर देना ही चाहिए। बहुत से विद्यार्थी शिरोरेखा नहीं लगाते हैं जो कि गलत है। अब देखिए अगला क्या है। चंद्र बिंदु के स्थान पर कई बार बिंदु का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा तब होता है जब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी होती है। देखिए, कभी कभी चंद्र बिंदु के स्थान पर हम लोग बिंदु का भी प्रयोग करने लगे हैं और अब तो धड़ल्ले से लोग चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि सभी जगह सही नहीं होता। अब आगे हम बताएंगे ये क्यों सही नहीं होता। देखिए, मात्रा किसे कहते हैं इसे मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ मात्राएं मैं बताई हूँ कि 10 मात्राएं होती है। कौन कौन सी मात्रा होती है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ये जो मात्रा है ये 10 मात्राएं होती है। लेकिन चंद्र बिंदु का बिंदु के रूप में प्रयोग तब किया जाता है जब शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं लगी होती है। देखते हैं शिरोरेखा के ऊपर कौन कौन सी मात्रा लगी है। देखिए, आ तो शिरोरेखा के नीचे मात्रा है, इसलिए हम लोग यहाँ बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि चंद्र बिंदु का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ देखिए शिरोरेखा के ऊपर की मात्रा है छोटी ई की मात्रा, यहाँ भी शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है बड़ी ई की मात्रा है और ये ऊ और री है ये शिरोरेखा के नीचे की मात्रा है। ये भी देखिए शिरोरेखा के ऊपर की मात्रा है ए, ये भी शिरोरेखा के ऊपर की मात्रा ऐ। अब इसी तरह से ओ और औ में भी देखिए शिरोरेखा के ऊपर की मात्रा है। तो जब हम लोग नहीं लिखेंगे नहीं तो यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करके केवल बिंदु का ही प्रयोग करेंगे। मैं में भी देखिए यहाँ हम लोग चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ केवल बिंदु का ही प्रयोग करेंगे। और बहुत सारे किताब में तो देखने को मिलता है यहाँ चंद्र बिंदु लिखा हुआ है। नहीं में भी बहुत सारे बुक में मैं देखी हूँ वहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि जहाँ भी शिरोरेखा के
ऊपर मात्राएं लगी हो वहाँ हम लोग चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्या है। कई बार चंद्र बिंदु की जगह बिंदु का प्रयोग शब्द के अर्थ को बदल देता। अब देखिए कैसे बदल देता है। जैसे हंस, अब हंस में यहाँ बिंदी लगा हुआ है। अभी आप सोचेंगे नहीं ये बिंदी हटाकर हम लोग चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। अब चंद्र बिंदु का अगर यहाँ प्रयोग कर देंगे तो ये हंस बन जाएगा और इस हंस का अर्थ होता है जल में रहने वाला जीव। और ये हंस क्या है, ये तो एक क्रिया है ना, हंसने की क्रिया। तो देखिए दोनों का अर्थ किस प्रकार से परिवर्तित हो गया है। उसी प्रकार से स्वांग में भी देखिए, स्वांग में सव जोड़ अंग, इसका अर्थ क्या हो गया, अपना अंग, और स्वांग इसका अर्थ हो गया नाटक। तो इस जब अपना अंग के रूप में हम लोग स्वांग लिखेंगे तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब हम लोग नाटक के रूप में स्वांग लिखेंगे तो इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसी प्रकार से क्या होता है कि कई बार अनुस्वार का प्रयोग ना करने से भी शब्द का अर्थ बदल जाता। अब देखिए यहाँ तो हम बताएं कि अनुस्वार का जगह अगर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं तो कैसे अर्थ बदल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है अनुस्वार का प्रयोग अगर हम लोग नहीं करते हैं तो भी इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे गोंद, हम लोग लिखे गोंद। अब यहाँ हम लोग अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, और केवल लिख देते हैं गोद, है ना। तो यहाँ गोंद का अर्थ हो गया चिपकाने का लचदार पदार्थ और यहाँ गोद का अर्थ हो गया गोदी, है ना। अब यहाँ पर देखिए चिंता, चिंता में भी यहाँ क्या है अनुस्वार का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पर अगर अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे केवल चीता लिख देंगे तो क्या इसका अर्थ हो जाएगा मृत्युशैया। तो कैसे अर्थ बदल जाते हैं, है ना। तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखेंगे कि चंद्र बिंदु का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, और कहाँ अनुस्वार का प्रयोग हम लोग करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। इसे आप लोग ध्यान में रखिए, नहीं तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखकर ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।